ओम शांति। 20 फरवरी 2026। आज मुरली के नए शब्दों में या जो बाबा के शब्द हैं उनका थोड़ा सा गुह्य रहस्य हम समझेंगे। तो आज जैसे बाबा ने कमाई का कहा कि कमाई का हमें शौक होना चाहिए। तो कमाई का शौक होना अर्थात क्या, जैसे इस स्थूल दुनिया का हम अगर कहें तो कमाई है धन, है ना, पैसा। तो अगर जितना पैसा मिलता जाता है उतना लोगों को खुशी होती जाती है। तो उससे बिल्कुल ही ऑपोज़िट जो है वो निराकारी स्थिति में हमारा होता है। जितना-जितना जो है हमारा लौकिकता से नाता टूटता जाता है, हम हर चीज़ से डिटैच होते जाते हैं, तो वो है हमारी कमाई। और वो तभी ऐसे नहीं है कि हमें एक-एक से नाता तोड़ना है। आज बच्चे से मतलब बुद्धि का योग, आज हमने जो है घर से तोड़ा, आज जो है बच्चों से तोड़ा, आज अपने संस्कारों से तोड़ा। नहीं, जितना-जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएँगे, तो वो ऑटोमेटिक छूटता जाएगा, फिर एक-एक को हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो वो है कमाई करना, अर्थात कितना जो है हम अपनी आत्मिक अपने सत्य स्वरूप स्मृति में रहते हैं, तो वो है हमारी सच्ची-सच्ची रूहानी अविनाशी कमाई। फिर बाबा ने जैसे साक्षात्कार की बात कही, तो साक्षात्कार में 2 बाबा ने बातें कही कि एक भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, और मतलब कहा भक्ति मार्ग में कि बहुत प्रयत्न के बाद, मेहनत के बाद होता है, और जबकि ज्ञान मार्ग में तो थोड़ा-सा भी हम कुछ करते हैं, तो हमें फटाफट साक्षात्कार हो जाता है। तो आज दिन तक हम कहें कि हमें ज्ञान मिलने से पहले जस्ट थोड़े ही दिन पहले 8-10 दिन पहले साक्षात्कार हुआ, उसके बाद हमें कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ है ना? वो भी साक्षात्कार हुआ तो वो विनाश का साक्षात्कार हुआ था। तो साक्षात्कार अर्थात क्या? हमारी स्थिति जो है वो जो पहले बात हमारी बुद्धि में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, वो समझ में आता जाना। तो एक-एक स्टेप जो है, जैसे कि एक बच्चा 4th से 5th में जाता है, तो उसको जो है प्रोग्रेस कार्ड मिलता है ना? तो उसको पता चलता है कि मैं पास हो गया। तो इसी तरह से फिर उसको 5th की पढ़ाई जो है धीरे-धीरे समझ में आने लगती है, जैसे 5th में जाता है। तो इसी तरह से हमें भी ज्ञान की नई-नई बातें अगर समझ में आती जा रही हैं, तो वो है हमारे लिए साक्षात्कार, है ना? तो फिर बाबा ने कहा कि बिंदु का साक्षात्कार हो, पर ऐसी कोई बात है नहीं, है ना? तो बिंदु अर्थात कि जैसे कहा ना कि साइंस वाले तो फिर जो है अगर बड़ा रूप हो तो पकड़ ले, है ना? तो बिंदु अर्थात समझ, है ना? किसके अंदर कितनी समझ है वो हमें कैसे पता चल सकता है? कौन सी समझ है वो कैसे पता चल सकता है? जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा कि है ना, बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो क्या किसी के चेहरे पे बैरिस्टर या डॉक्टर लिखा हुआ होता है? नहीं, दुनियावी रिवाजी रीति से जो है हम अगर उनके ड्रेस यूनिफ़ॉर्म देखते हैं तो हमें पता चलता है ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये बैरिस्टर है, ये सर्जन है, ऐसे हमें पता चलता है, या पुलिस वाला है, जो भी है ना? उससे, या फिर जो है आईएएस बड़ा ऑफ़िसर है, तो फिर उनके ना केबिन में जो है वो तख्ती रखी हुई होती है, वरना कैसे पता चले? तो इसी तरह से जो है हमारी बुद्धि में भी वो ज्ञान है ना? तो वो ज्ञान का बिंदु है, और बाबा तो उस ज्ञान का सागर है ना? तो उनका साक्षात्कार हो तो कैसे समझ में? स्थूल यहाँ पे कोई भी बात नहीं है समझने के लिए कि ज्ञान हमारे अंदर आता जा रहा है, लेकिन जब तक कि है ना कि वो पहचाने नहीं बाबा को, तब तक तो जो है वो उसे साक्षात्कार, वो ज्ञान समझने का भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता है, अर्थात उसमें हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ज्ञान में आने से 8-10 दिन पहले हमें विनाश का साक्षात्कार हुआ, है ना? लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना, हमने सोचा एक भयंकर सपना था, लेकिन वो तो फिर ड्रामा बाबा जो हमें जल्दी ही ज्ञान मिल गया। तो इस तरह से साक्षात्कार का कोई फ़ायदा नहीं होता, अर्थात कि जब तक हमारे अंदर वो समझ नहीं आती है। इसलिए ही शिव बाबा ने जो है वो ब्रह्मा बाबा को हम सबको ब्राह्मणों को ज्ञान देने के निमित्त बनाया है। इसी तरह से फिर बाबा आगे कह रहे,
आगे बाबा वर्षे की बात कह रहे हैं कि लौकिक बाप से क्या मिलता है, पारलौकिक बाप से क्या मिलता है ना? वर्षा अर्थात जो हमारे पास है और हम जो है दूसरों को देते हैं। स्थूल में जैसे हमारे पिता के पास अगर धन है, संपत्ति है, ज़मीन है, गहने हैं तो वो हमें देते हैं, तो वो है बाबा का लौकिक बाप का वर्षा। इसी तरह से बाबा के पास, शिव बाबा के पास क्या है? शिव बाबा के पास नॉलेज है। तो उसका वर्षा जो है वो हमें मिल रहा है ना? तो ये वर्षे को हम समझें कि वर्षा बनना इंक्लूडिंग मी, मेरे अंदर भी यही था कि शिव बाबा हमें जो है वो स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, है ना? तो स्वर्ग का वर्षा तो बरोबर बाबा दे रहे हैं, लेकिन वो तो बाय प्रोडक्ट है ना? जितना जितना हम ज्ञान अपने अंदर धारण करते जाएंगे उतना उतना जो है हम उसके अधिकारी बनते जाएंगे। पर मेन है ज्ञान, समझ, नॉलेज, उसको जितना जितना धारण करते जाएंगे तो वो स्वर्ग का जो भी है शक्तियाँ, गुण, वो तो ऑटोमेटिक मिलने ही वाली हैं, परछाई की तरह पीछे आने ही वाली हैं। फिर आगे जो है बाबा ने स्कॉलरशिप की बात कही कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें भी बाबा ने ख़ास करके कहा जो पास होते हैं, तो पास होना उसमें क्या होता है, लिखने का पेपर होता है 2+3 5 लिख दिया, तो हम पास हो गए, है ना? तो यहाँ पर पास होना अर्थात क्या? कि कितना जो है वो परिस्थितियाँ आ रही हैं, सर्कमस्टांस आ रहे हैं, प्रकृति की आपदाएँ आ रही, कितना जो है हम उससे डिटैच रह करके अपनी सत्य स्मृति में रहते हैं। कितना जो है हम स्वयं को देह नहीं मानते हैं, कितना जो है उसको झूठ, माया, इल्यूशन समझ रहे हैं। तो जितना जितना वो पास करते जाएंगे अर्थात आ रहे हैं, लेकिन वो जो है वो पेपर, वो आपदाएं हमारी स्थिति पर असर न करें, तो हम पास हो जाएंगे। फिर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी अर्थात कि हमें बाबा के द्वारा जो है वो एक्स्ट्रा मदद मिलती जाएगी। तो इसी तरह से हम मुरलियों के शब्दों का गूढ़ अर्थ समझने के लिए कंटिन्यू इस तरह से सुनते रहेंगे, तो हमें भी हौसला मिलेगा कि हम भी आगे इस तरह से सुनाते रहें।